Hello everyone, welcome back to my series of Japan trip and this is day 5। तो मैं पहुंच चुकी हूँ टोक्यो स्टेशन में और यहीं से ये ट्रेन स्टार्ट होती है। और अगर आपको कन्वीनियंट हो तो शिनागवा स्टेशन से भी आप बोर्ड कर सकते हो। और ये जर्नी खत्म होती है डायरेक्टली क्योटो स्टेशन में जो सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। तो अब बात करते हैं टिकट की। अगर आपके पास जापान रेल पास यानी कि JR पास है तो ये पूरा जर्नी उसमें इंक्लूड होता है। अलग से टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप JR पास के बिना टिकट लेते हो तो एक साइड का टिकट आपके लिए पड़ेगा 13,000 से 14,000 येन पर हेड, अप्रोक्सीमेटली 7,000 to 8,000 रुपीस। टोक्यो और क्योटो के बीच का डिस्टेंस है लगभग 450 किलोमीटर। अगर आप बुलेट ट्रेन से जाते हो तो सिर्फ 2 घंटे और 20 मिनट में ही जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप बस या कार से जाना पसंद करोगे तो लगभग 7 से 9 घंटे लगेंगे। आप नॉर्मल ट्रेन से भी जा सकते हो जो 8 से 9 घंटे लेती है, लेकिन आपको एक से ज्यादा ट्रेन चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन जापान जाकर भी अगर आपने बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस नहीं किया तो क्या फायदा। अभी तक तो आप जान ही चुके होंगे कि जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम वर्ल्ड फेमस है और इसके साथ ही उनके एटिकेट्स। अगर आप बुलेट ट्रेन या नॉर्मल मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ सिंपल रूल्स याद रखना जरूरी है। सबसे पहला है प्लीज मेंटेन साइलेंस। यहाँ लोग फोन पे ऊंची ऊंची आवाज में बात करना अवॉइड करते हैं। कॉल्स अगर लेनी है तो ट्रेन में जो एक डेजिग्नेटेड सेक्शन है वहां आप जाके अपना फोन अटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, रिजर्व सीट्स हमेशा एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेन और डिफरेंटली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए ही छोड़ दीजिए और अपना बैग या लगेज को नीटली रखिएगा ताकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। खाने से मुझे याद आया एक छोटी सी एडवाइस स्पेशली इंडियंस के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो जापान में फूड थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ काफी डिशेस में फिश ब्रॉथ या मीट बेस होता है जो कि कभी कभी वेजिटेरियन भी लगता है। इसलिए बेस्ट यही है कि आप अपने साथ रेडी टू ईट पैकेट्स, पोहा, उपमा, नूडल्स या सूप मिक्सेस लेकर जाइए। तो अब वापस आते हैं एटिकेट्स पे। फॉलो द क्यू। हर जगह स्टेशन या प्लेटफॉर्म्स पे पेंटेड लाइंस बनी होती हैं। बस उसी लाइन में खड़े होना है और पेशेंटली अपनी टर्न का वेट करना है। अभी तक तो आप देख चुके होंगे मेरे वीडियोस में कि जापानीज क्लीनलीनेस या साफ सफाई को लेकर कितना सीरियस हैं। तो आप अपना ट्रैश हमेशा साथ ले जाइए क्योंकि डस्टबिन हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ना ही इनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हो बल्कि आप अपना खुद का ट्रैवल एक्सपीरियंस भी स्मूथ और एंजॉयबल बनाते हो। तो ये थी मेरी छोटी सी एडवाइस और आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन शिनकानसेन ट्रेन के बारे में। कुछ क्लिप्स मैंने स्लो मोशन में लिए हैं क्योंकि ट्रेन इतनी फास्ट थी कि नॉर्मल वीडियो में कैप्चर करना मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन स्लो मोशन से आपको क्लियरली दिखेगा कि जापान का कंट्री साइड कितना सुंदर है। इस वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि आपको मिलेगा एक स्नीक पीक मेरे आपा होटल रूम का व्यू जब हम क्योटो पहुंचेंगे।
तो चलिए मैं आपको मेरे क्योटो के होटल रूम का टूर देती हूँ। ये लो जी, शुरू होते ही ख़त्म, बट आई थिंक सफिशिएंट है अगर आपको बजट में होटल चाहिए। दिस इज़ APA आपा होटल एंड दिस इज़ जस्ट 600 मीटर्स अवे फ्रॉम द क्योटो रेलवे स्टेशन। उन्होंने हमें यहाँ पे मैगजीन्स दी हैं पढ़ने के लिए। सब कुछ जापानीज़ में लिखा है, लेकिन आप गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, उसे स्कैन करके पढ़ सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आपको उसको ट्रांसलेट करना है। केटल है, वाटर बॉटल्स एंड ऑल। तो ये मेरी थोड़ी सी चिल्लर पर पड़ी है यहाँ पे, तो मुझे ये ख़त्म करनी है यहाँ से जाने से पहले। सो क्वाइट कंफर्टेबल बेड, साथ में ये भी दिए हैं। ये लाइट्स है, कॉलिंग बेल है, क्या है, आई थिंक लाइट्स का ही है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ बाथरूम। चलिए, ओके, डोर बाहर की तरफ खुल रहा है, ठीक है, आई थिंक दैट्स फाइन। और ये इन्होंने यहाँ पे 2 हुक्स लगाई हैं। ये रहा इनका वॉशरूम और एक छोटा सा टब भी दिया है। ये आ गया द यूजुअल डिजिटलाइज्ड टॉयलेट, जो अगेन द सेम थिंग, दे आर गिवन दीज टॉयलेटरीज में कॉटन है, शावर कैप, रेजर दे हैव गिवन। You know, I like the way they have organized everything in this one tray. ये देखिए यहाँ पे कंडीशनर, शैम्पू, बॉडी शावर सब दिया है, टॉवल्स भी दिए हैं इन लोगों ने, वेरी कंफर्टेबल। बीच में आप कोई भी दिखा देते हैं। इन्होंने हमें रेफ्रिजरेटर दिया है। चलिए, ओके, मन करे तो लग सकते हैं। साथ में ये है, ऑलराइट, डिस्पोजेबल ग्लासेस, कॉफ़ी, शुगर, ग्रीन टी। मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने अपने पूरे जापान ट्रिप के सीरीज़ डाले हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड सो। और शॉपिंग की भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप अपना जापान का ट्रिप फ्यूचर में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मे बी इट कैन बी यूजफुल फॉर यू। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग।